हर हर महादेव दोस्तों। जनवरी 2026 का आखिरी प्रदोष व्रत 30 जनवरी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। यह माघ शुक्ल त्रयोदशी पर आधारित शुक्र प्रदोष व्रत होगा। तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी 30 जनवरी सुबह करीब 11:09 से शुरू होकर 31 जनवरी सुबह 8:25 तक रहेगी। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का जो समय है वो है शाम को 5:52 से लेके 8:26 तक। बहुत ही शुभ मुहूर्त है पूजा का। इस समय शिव पार्वती पूजा बहुत ही विशेष फलदायी मानी जाती है। साथ में पूजा विधि सुबह स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, शिवलिंग पे दूध बेलपत्र अर्पित करके संध्या काल में प्रदोष काल का जो समय है उस मुहूर्त में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फलाहार ले, ब्राह्मण को दान दे। इससे ग्रह जो दोष होता है उसका निवारण होता है। साथ में नक्षत्र की बात कर ले तो नक्षत्र जो आद्रा रात को 3:28 पे तक रहेगा और फिर पुनर्वसु कराह बलाह जो बालव योग है वो 11:10 तक रहेगा। और शुभ अशुभ काल शुभ प्रदोष काल पूजा के लिए सर्वोत्तम राहु काल दोपहर में रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग रात 3:27 से लेकर सूर्योदय तक रहेगा। इस समय पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी अब बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत के लिए पूजन की जो सामग्री लगती है वो क्या क्या है। देखिए, जल लेना है, गंगा जल लेना है, दूध दही घी शहद बेलपत्र धतूरा भांग चंदन फूल धूप दीप नैवेद्य और साथ में सफ़ेद रंग की मिठाई सफ़ेद फूल। शिव पार्वती की श्रृंगार की सामग्री विशेष रूप से जरूर चढ़ाई जाती है। और बेलपत्र आप 3 पत्ती वाला ले सकते हैं, लेकिन कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। साथ में शहद शक्कर रोली चंदन इत्र कपूर धूप दीप रुई। नैवेद्य में 5 फल ले सकते हैं, पंच मेवा ले सकते हैं, सफ़ेद मिठाई जौ का सत्तू घी शक्कर का भोग। साथ में आपके साथ सुबह शिवलिंग पर अभिषेक करें और शाम प्रदोष काल में मंत्रोच्चार द्वारा पूजन करें। आरती की थाली में घी दीपक करें रखें। दान के लिए दूध फल दें। ये सामग्री आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगी। अब क्रमबद्ध पूजा की विधि किस तरीके से करनी है। सवेरे सुबह उठ के सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है और जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं मंदिर में अपने तो उसे साफ कर ले, गंगा जल छिड़के और व्रत का संकल्प ले और दिन भर फलाहार रखें और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव स्थापना के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। शिवलिंग या शिव माता पार्वती की मूर्ति फोटो जो भी है आपको स्थापित करनी है, लेकिन सर्वप्रथम गणेश पूजन से ही आरंभ करना चाहिए। कोई भी पूजा आप कर रहे हो तो फिर उसके बाद अभिषेक करें। दूध दही पंचामृत मिला के भी कर सकते हैं या आप अलग अलग करके, जैसे दूध दही घी शक्कर शहद ये सारी चीज़ों से अलग अलग तरीके से भी आप मतलब कि जल अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा भांग आक के फूल सफ़ेद चंदन अक्षत फूल अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य आपने जो भोग प्रसाद बनाया है वो अर्पित करें और फिर पूजा की शुरुआत कर ले। फिर उसके बाद प्रदोष काल में जो शाम के समय जो पूजा होती है, पुनः स्नान करने के बाद जैसे मैंने आपको मुहूर्त बताया 5:59 से लेके 8:37 के बीच में आपको सूर्योपचार
पूजन करना चाहिए। महामृत्यु मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। 8 दीपक जला के अलग अलग दिशाओं में स्थापित करें। नंदी को जल दुर्वा दें और फिर लास्ट में आपको मतलब शिव चालीसा पढ़ना है, कथा पढ़नी है और फिर आरती करने के बाद प्रसाद बांटते और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। और शुक्र प्रदोष व्रत में दान क्या क्या करना चाहिए, ग्रह दोष जिनको है उनको शांत करने के लिए या सुख समृद्धि के लिए आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान विशेष रूप से करना चाहिए, तो उससे आपके ग्रह जो दोष हैं वो दूर होते हैं। और मुख्य दान अगर देना चाहते हैं तो देखिए 1.25 किलो साबुत चावल और दूध धन धान्य वृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप ये शिव मंदिर में दान दे सकते हैं। सफ़ेद मिठाई या कच्चा दूध सौभाग्य और स्वास्थ्य के लाभ के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। कच्चे मिट्टी का घड़ा गेहूं भर के ब्राह्मण को देंगे तो नौकरी या प्रमोशन के लिए बहुत ही शुभ है। और पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठें केले के पेड़ के नीचे रखे से जो आर्थिक समस्याएं चली आ रही हैं वो दूर होंगी। कंबल चादर या मटका गरीबों को दान देंगे तो सुख शांति के लिए उत्तम माना जाता है। पौधा या अनाज दान देंगे जैसे गेहूं दाल अगर आप दान कर रहे हैं तो ग्रह दोष और वैवाहिक सुख के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रदोष के बाद पार का जो समय है उसमें दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। अब बात कर लेते हैं योग, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से लेके 6:18 तक है। अभिजीत जो मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेके 12:56 तक। गोधूली का जो मुहूर्त है शाम को 5:56 से लेके 6:23 तक है। विजय मुहूर्त जो है दोपहर 2:23 से लेके 3:06 तक है। इन योगों से व्रत का जो फल होता है दुगना माना जाता है और इनमें से सर्वोत्तम जो काल है वो प्रदोष काल का पूजन शिव जी के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और महत्व की बात करें ये भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित व्रत शुक्रवार को त्रयोदशी पे पढ़ने से त्रिगुण फल देता है। धन समृद्धि लाभ और व्रत करने से धन धान्य वृद्धि होती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं पारण का समय। शुक्र प्रदोष व्रत में आपको 30 जनवरी 2026 को पारण करने का जो समय है सूर्योदय के बाद 7:10 से लेके 9:20 तक बहुत ही शुभ रहेगा। और पारण के जो नियम है प्रातः स्नान के बाद हल्का फलाहार या एक समय भोजन ग्रहण करें। त्रयोदशी तिथि 31 जनवरी सुबह 8:25 तक रहेगी, इसीलिए 31 जनवरी तक प्रातः तक ही पारण करें। दूध फल या उपवास भोजन ही ले। विशेष रूप से एकादशी का जैसे पारण उसी समय है, इसीलिए संयुक्त पारण भी कर सकते हैं। और पारण में जो पारण करने से पहले जो दान दिया जाता है वो तो मैंने आपको शेयर कर दिया है, क्या क्या चीज़ें आपको दान में देनी चाहिए। दोस्तों ये थी प्रदोष व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।